रीच्ड क्विकली बिकॉज 5 miles वर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग मैन लाइक हिम। देखिए, एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। मैं इसको हमेशा मजाक में याद दिलाता हूं और मैं इसको बोलता हूं अवध से पहले। फिर से सुनिए, अवध से पहले। ए का मतलब अमाउंट होता है मेरे बच्चों, डब्ल्यू का मतलब वेट होता है, वेट का मतलब वजन हो गया, डी का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। एच का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, हाइट हो गया। एस का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, स्पीड। और पी का मतलब हमें समझ में आता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय का अंतराल। अब ये जो हमारे सामने सभी की सभी यूनिट्स हैं, इन सभी की सभी यूनिट्स को हम दो तरीके से यूज करते हैं। अगर हम इनको यूनाइटेड सेंस में, यूनाइटेड सेंस का मतलब क्या हुआ, इकट्ठे मिलाकर अगर इनको बताते हैं तो मेरे बच्चों ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं। प्रोनाउन इनके लिए इट हम यूज करते हैं। और अगर इन्हीं को हम टुकड़ों में बांटते हैं यानी कि डिवाइडेड सेंस में, तो मेरे बच्चों हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और प्रोनाउन इसके लिए दे का यूज करते हैं। ठीक है ना जी। ओके, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि 5,000 रुपए मेरी इस जेब में है, तो 5,000 रुपए इकट्ठे इस जेब में है, यूनाइटेड सेंस, कलेक्टिव सेंस हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको कहा 5,000 रुपए मेरी पॉकेट्स में है। पॉकेट्स में होने का मतलब क्या हुआ सर, इस पॉकेट में, इस पॉकेट में, इस पॉकेट में, अलग अलग पॉकेट में आपने बिखार दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड सेंस हो गई। करेक्ट हो गया। अब सवाल को पकड़ते हैं। ही रीच्ड क्विकली बिकॉज, है ना, ही सब्जेक्ट हमारे सामने, रीच अपने आप में मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। इसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ ये एडवर्ब बिल्कुल सही है, बिकॉज कंजंक्शन होता है। आगे हमने देखा 5 miles, 5 miles अपने आप में डिस्टेंस की बात कर रहा है। ओके, डिस्टेंस बताने वाला ये हमारे सामने सब्जेक्ट है। वर्ब, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबा सफर, एक लंबी दूरी नहीं है। लंबी दूरी को क्या इसने टुकड़ों में बांटा है कहीं पर, डिवाइडेड सेंस क्रिएट की नहीं, तो यूनाइटेड सेंस में ही क्रिएट कर रखा है। तो मेरे बच्चे इसी की वजह से यहाँ वॉज लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, यही अपनी जगह बिल्कुल सही है। आगे इसने लिखा है क्या चीज, फोर। फोर अपने आप में प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन फ्रेज जो है। लाइक अपने आप में प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक दो तरीके से किसी भी वाक्य में काम कर सकता है। वर्ब की तरह जब ये काम करता है तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को पसंद करना, ठीक है ना, किसी भी चीज को प्रेम करना, किसी भी चीज को चुनना, ठीक है ना जी, किसी भी चीज को चुनना, है ना। आपने कहा आई लाइक समोसास, आपने कहा आई लाइक विंटर्स, किसी ने कहा आई लाइक हिम, तो यहां पर वर्ब की तरह यूज होता है। जब हम इसे प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है की तरह, ठीक है ना जी। सिमिलर टू इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लाइक हिम यानी कि उसकी तरह। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सवाल है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा सीखने को इससे मिला।